तेरे पास है हुक्म का इक्का, रानी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। रानी के बाद राजा, और बाकी बच गए जोकर, जो कि तेरे बाएं हाथ का खेल है। अली बाबा, आपकी चाय। ओहो, तो तुम यहाँ बैठे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यार, भूल गए क्या? हमें आज बाहर डिनर करना था। अरे इतनी बड़ी बात और भला मैं भूल जाऊंगा? हो ही नहीं सकता। तुम एक काम करो, जाकर अच्छे से तैयार हो, हाँ, और फिर चलते। चलो ठीक है, लेकिन आज है ना? हाँ, मैं तैयार होने जा रही हूँ, भूलना नहीं। हाँ, जल्दी चलना। अरे सुबह चच्ची। अरे अम्मी आप आए ना, बैठे बैठे। जाके शबाना को बोलो अम्मी के लिए चाय भिजवाए। मैं भी बोल के आती हूँ। नहीं बेटे, रहने दो, मुझे नहीं पीनी। ठीक है। बैठे ना। तुम्हें अगर मेरी इतनी फिक्र होती ना तो मानूर से भागकर शादी ना करते। मैं सब जानती हूँ किसके कहने पे ही कर रहे हो तुम। आखिर हो तो बादशाह का ही खून ना, उसी के नक्शे कदम पर चलोगे तुम। सही कहा है आप, क्योंकि आपने तो मुझे अपना कभी बेटा माना ही नहीं। मैं बादशाह का बेटा था, बादशाह का बेटा हूं, और शायद बादशाह का ही बेटा रहूं। क्यों करते हो तुम अली इस तरह? बचपन में तो तुम ऐसा नहीं थे। बचपन में जब तुम्हारा बाप मुझे मारता था, मुझे थोड़ी भी तकलीफ होती थी, तुम काश कि सब कुछ बचपन जैसा हो जाता है। हम सब उसी घर में रहते, छोटे से घर, लेकिन साथ तो होते। लेकिन नहीं, आपको तो ये घर, ये शान और शौकत, ये पैसा अपने बेटे से ज्यादा प्यार है। ऐसा मत कहो अली, अपनी माँ की मोहब्बत पर तो शक मत करो। अरे किस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? हाँ, वो मोहब्बत जो मुझे कभी मिली नहीं। मैं आपका बेटा जरूर हूं, लेकिन आपकी मोहब्बत हमेशा मेरे लिए सौतेली रही है। मैं बहुत खुश हूँ अली तुम्हें पाकर। लगता था कि जिंदगी में किसी को चाहना और फिर हासिल करना जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी होती है, लेकिन मैं ये इम्तिहान इतनी आसानी से पार कर लूंगी, मैंने कभी ख्वाब ख्यालों में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ अली, तुमने मेरी बात का कोई खास जवाब नहीं दिया। इंसान मोहब्बत के इम्तिहान में तो पास हो ही जाता है, लेकिन ये दुनिया जब इंसान का इम्तिहान लेती है ना, तो ये मोहब्बत जैसे अल्फाज भी कभी कभार चुभने लगते हैं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मानूर, मोहब्बत करना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल, और वो भी जब अपने ही रास्ते में कांटे बिछा रहे। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं। छोड़ो, तुम परेशान हो जाओगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा दिल खराब हो। मामा ने तुमसे कुछ कहा है ना? छोड़ो यार। अच्छा ये बताओ कि आज का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये लो तुम्हारी कॉफी दाना। ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है तुमने? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
क्यों इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? क्योंकि मेरा दिल पर इख्तियार नहीं है दानियाल। और हाँ, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और अब मुझे अपनी सफाई में किसी को कुछ कहना भी नहीं, क्योंकि अक्सर इंसान अपनी सफाई में दलीलें देने से ना अपनी हैसियत खो देता है और उसे उस गलती की सजा मिलती रहती है जो उसने की ना हो। बस यासिर, क्या बताऊं तुम्हें, पिछले कुछ दिनों से घर में ऐसा पैनिक का माहौल चल रहा था कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया। और यूनिवर्सिटी भी 3-4 दिनों से जाना अवॉइड कर रही थी। ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है? मत पूछो, अभी मैं ऐसे इशू पे सोचना भी नहीं चाहती। खैर छोड़ो, तुमने अपने मॉम डैड से बात की? किस बारे में? ऑफ कोर्स हमारे बारे में यासिर। ओह, मेरे घर पे कुछ सीरियस इश्यूज चल रहे हैं, बस उन्हीं झंझटों में लगा हुआ था, याद ही नहीं रहा। तो बे ठीक है, आज हम तुम्हारे घर चलते हैं, मुझे अम्मी से मिलना है तुम्हारी। क्या हुआ यासिर? नहीं, घर जाके क्या करेंगे यार? भाई अभी तो बोला तुम्हारी अम्मी से मिलूंगी। वो दरअसल अम्मी जो है खाला की तरफ गई हुई है, घर पे है नहीं। तो क्या हुआ, उन्हें फोन करके बुला लो। ऐसे अचानक कैसे फोन कर दूं उनको? क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं कर सकते फोन? नहीं, मेरा मतलब है कि अम्मी कह रही थी कि जब भी जवेरिया को लेके आओ एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले बता देना। दरअसल वो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेना चाहती हैं, घर की तैयारी करना चाहती हैं। वो कह रही थी कि जवेरिया जब पहली बार घर आए ना तो उसे लगे कि स्पेशल है, लगे कि वो घर की मेंबर है। फिर ठीक है, आज उन्हें बता देना कि हम नेक्स्ट वीक उनके पास आएंगे, उनसे मिलेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, ये हो सकता है। कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं यार। शबाना जी। सोफिया कहाँ है? वो तो अपने कमरे में। कमरे में क्या कर रही है? पता नहीं, उसको इस वक्त मैं चाय पीती हूँ। उनके सर में थोड़ा दर्द था इसलिए वो आराम करने चली गई। अच्छा जाओ, तुम मुझे ला के दो चाय। जी अच्छा ठीक है। रुको, जी पहले मुझे सर की एक दर्द की गोली और पानी का गिलास ला के दो। जी अच्छा, भी लाते हैं। कहाँ थी तुम सोफिया? सुबह से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, चाय भी नहीं दी तुमने मुझे। मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। रुकिए, मुलाजमा बता रही थी कि आपके सर में दर्द है। हाँ, बस जरा सा दर्द है। हाँ, तो आपको किसी के लिए चाय बनाने की जरूरत नहीं है जब तक आपका सर का दर्द ठीक नहीं हो जाता। तुम ये सब हरकतें मुझे बेसुकून करने के लिए करते हो ना? ऐसा ही समझ लीजिए, और आज से अपने काम खुद करने की आदत डाल लें आप। अली, तुम क्यों उलझ रहे हो भाभी से? हल्का सा दर्द था, अब ठीक हूं मैं। भाभी आप बैठे, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे मैंने कहा ना आपको, कहीं नहीं जाएंगी आप। अली, अपनी हद में रहो, मत भूलो तुम्हारी क्या हैसियत है इस घर में। क्या हो रहा है यहाँ पे, सब ठीक है ना? अरे होना क्या है, आज अम्मी के सर में दर्द था जिसकी वजह से इनकी चाय रह गई, इसी पे गुस्सा कर रही हैं ये। मामा अम्मी अब जाएं कमरे में आराम करें। और मानू, अम्मी के लिए चाय और दवा का दे दो। जी। कह रहा हूं ना आपसे, जाएं।
जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मिसेस दाऊद? मैं तो ठीक हूँ फरीन, लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अब तुम अनजान मत बनो। मुझे कुदसी और तस्नीम ने बताया कि तुमने अपनी बेटी की शादी एक नौकरानी के बेटे से करवा दी है। नहीं नहीं, तो कोई गलत फहमी हुई होगी। ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतनी क्लियर गलतफहमी तो होने से रही हम दोनों को। बहरहाल सारी किटी कम्युनिटी में ये बात आग की तरह फैल गई है। तुम अब जरा पार्टीज में आना जाना अवॉइड करना। मुझे बस यही कहना था तुमसे। क्या हुआ बड़ी मामा, आप ठीक तो है? हिमानून ने इस लड़के से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। पता है, जैसे जैसे सबको पता चलता जा रहा है, मैं तो शर्मिंदगी से जमीन में धंस रही हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक नौकरानी के बेटे से हुई है। मुझे तो खुद ये एक आंख नहीं भाता, मगर अब क्या कर सकते हैं। बड़े पापा ने फैसला भी तो ऐसा सुना दिया। अब रोज इनकी शक्ल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ जी, यही कोई 100 से 150 लोगों का इंतज़ाम कर लें। और प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि इंतज़ामात में कोई कमी पेशी ना रह जाए। जी ठीक है जी, इसी वीकेंड पे। अच्छा ओके, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। किससे बात कर रहे थे आप? इवेंट मैनेजर से। इवेंट मैनेजर से? क्यों? अली और मानूर के वलीमे के लिए। जुबैर, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ। अब तुम ही बताओ क्या करूँ। दुनिया वालों को भी तो जवाब देना ना मैंने, इसीलिए बस उनका वलीमा धूमधाम से कर रहा हूँ ताकि दुनिया वालों के दिलों में कोई वसवसा, कोई सवाल ना रह जाए। मगर जुबैर, बस यार शुक्र है। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। मेरे आने से डिस्टर्ब हो गई क्या? ऐसी बात नहीं है दानियाल, बस तुम्हारी नजरों के सामने रह के तुम्हारे गुस्से की वजह नहीं बनना चाहती मैं। आई एम सॉरी मिनाइल, मैं बिला वजह तुम पर चिल्लाया। सॉरी। इट्स ओके दानियाल। मैं जानता हूँ मिनाइल, तुम अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती हो, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि अली ने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो मिनाइल, और मैं किसी ऐसी बात पे जिस पे मैं एकदम कंफर्म भी नहीं हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मिनाइल। क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है मिनाइल? तुम्हारी बेरुखी से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है दानियाल। जो इंसान आपको सबसे अच्छी तरह जानता हो, जब वो आप पर उंगली उठाए ना तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे यकीन था कि तुम वो वाहिद इंसान होगे जो मेरी बात पे यकीन करेगा, लेकिन मिनाइल, मैं कान पकड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, और आई प्रॉमिस आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। सॉरी यार। अच्छा देखो, अगर तुम मुझे अभी माफ नहीं करोगी ना तो मैं किसी दरख्त से उल्टा लटक जाऊंगा, बता रहा हूँ। देखो मिनाइल, अगर हम दोनों भी एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझेंगे
तो फिर कौन समझेगा? जाओ जल्दी से अच्छी कॉफी बना के लाओ, हम दोनों यहाँ बैठ के कॉफी पियेंगे। आती हूँ। क्या कर रहे हो ये? अरे मेरी छोड़, तू ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हो रहा था यहाँ पे? मेरा घर है, मेरी मर्जी, जहां बैठूं जो करूं। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मैं इस घर का इकलौता दामाद, इस घर का मुस्तकबिल, अपने पैरों पे खड़ा मुस्तकबिल। हो गया? अब ये सर्कस खत्म करो और जाओ यहाँ से, शाबाश। हाँ, ये बात सही की, बात सही की भाई। बहुत अकड़ है ना तुझ में? अरे मेरी स्टिक दो। सर्कस तो अब शुरू होगा बेटा, समझे? ये ले, टाप के दिखा इस पे, टाप टाप टाप। पकड़ इसको। बहुत अकड़ता है ना तू भाई, बहुत गर्मी है तेरे में। एक काम कर, ये स्टिक मुझसे पकड़ के दिखा दे, तू जहां बोलेगा मैं चला जाऊंगा वहां पे, प्रॉमिस। पकड़ पकड़ पकड़, ये ले ये ले। पकड़ना। जो इंसान अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता ना, उसे किसी और का सहारा बनने का सोचना भी नहीं चाहिए, समझा? साला है तू मेरा। बिल्कुल बहन पे गया। चाहे सौतेली हो मानता। आप सबकी इज्जत की धज्जियां तो मैं सबके सामने उड़ाऊंगा। जब वलीमे में ना आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा मैं, तब देखना आप सबके सामने आंखें झुक जाएंगी आप लोगों की। चाहे सौतेली हो मां